ओम। हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम और सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्त को स्वागत। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरोः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम परमाराध्य परमात्मा नंदनंदन घनश्यामलमूर्ति करुणा सिंधु अंतर बहिश्च तत्सर्व विद्यमान थिबा श्री राधा कृष्णंकर श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरण बंदन पूर्वक गुरुदेव कर श्री चरणारविंदरे नमन पूर्वक श्री जगन्नाथ भगवान कर छत्र छायरे आश्रित समस्त भक्तजन मातृशक्ति समस्त को श्रीमद् भागवत महापुराण साधनार पथरे अभिवादन पूर्वक परमेश्वर परमात्मा भगवान ब्रह्मा सृष्टिकर्ता विष्णु पालन करता एवं भगवान श्री शंकर जी संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के संहार करता
तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को रचना करिबारे निमंते उत्पत्ति स्थिति एवं संहार ए संपूर्ण जगतर धर्म जगतर धर्म। लेकिन एथिरे दुहराई नहीं जे एक ही सत्ता, एक ही परमेश्वर परमात्मा भगवान कर सत्ता अपने से संभूत निज ठारू संकल्प पूर्वक प्रकटित निजर संपूर्ण संसार निर्माण करती एवं निर्माण को शक्ति को संरचक शक्ति को ब्रह्मा कहा जाए। लेकिन ये एक संरचक शक्ति, संरचक संकल्प एवं गोटाए हूँ जदि संचार हेतिर अर्थ संरचक हेतिर अर्थ ओ विनाश भी मध्य हम। आम मान भितर प्रत्येक मुहूर्त रे मनर संकल्प जागृत है, अंकुरोद्गम है, किछि समय रहंती पुनि जोठु उद्गम होता आम मानकर वृत्ति, आम मानकर भावना, आम मानकर विचार पुनि से मूल गर्भ रे विलीन जाए। जोठु से उत्पत्ति होती सेठी विलीन है। विलीन करिवार शक्तिटा कहार? परमात्मा स्वयं अथवा मोर। परमात्मा स्वयं रो अर्थ कौन? संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को जिते बेले कहीं सदैव नित्य निरंतर जिते बेले शास्त्र को निज भितरे तुलनात्मक विवेचना आपण करिवार सूत्र जानि नांती अनेक शास्त्र अध्ययन कले भी लाभ किछि हबो नै। केवल आपण लिस्ट रे रखिबे निश्चित भाव रे मु एटा पढिली, सेटा पढिली, सेटा पढिली, सेटा पढिली। सो जिते बेले मोरी भीतर मोर उद्भावन हो, मोरी भीतर उद्रेक होची भावना विचार एवं जेते बेले पर्यंत मु ताको निरखी देखुची सेते बेले पर्यंत भावना विचार स्थिरीकृत रहउची। पुणी जो उत्पत्ति हेची उत्पत्ति केंद्र बिंदु रे पुणी समस्त भावना समस्त विचार पुणी से विलीन होची। उत्पत्ति करता किए? बोले मैं स्वयं। विलीन कौटी होची? बोले विलीन केंद्र बिंदु भी मध्य मो स्वयं। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड भी मध्य ठीक से बोली भाव रे उत्पत्ति किए करुची? उत्पत्ति उत्पत्त संरचक शब्द संरचक शक्ति कहार? बोले भगवान कर। एवं से संरचकर नाम कौन? ब्रह्मा। एवं संघा संरचन हेती माने निश्चित भाव से विलय भी मध्य। ये विलय केंद्र बिंदुटा किए? बोले जी संरचक। तो दुईटा तत्व, गोटे ब्रह्मा संरचक आ गोटे विलीन करता, वो दोनों के दोनों मूल बिंदु तो एक, जने उद्भव करुची आ जने संहार करुची। लेकिन दोनों संहार एवं उद्भव मध्य आउ गोटे तत्व अच्छी जे दोनों का कारण, उद्भव का जे कारण, संहार जे कारण ओ भगवान श्री विष्णु मूल, जहाँ को आधार करके उत्पत्ति हुए, जहाँ को आधार करके विलीन हुए। तो एभली भाव यदि देखा जाए उद्भव स्थिति संहार ये तीनों का कारण तीनटा नुह, तीनटा कारण गोटाए। तीन का कारण मूल एक ही है। लेकिन यदि आपण छोट बड़र मान्यता करिवे कौन है वो जहा ठारू से उद्भव होती, कौन है वो जोठी विलीन होती, बोले वो तो मानना पड़ेगा फिर जो दोनों का मूल केंद्र बिंदु वो परमात्मा स्वयं। तो जगतर वस्तु पदार्थर आवश्यकता है तो मैंने कोठी जाऊ अथवा कि एठी प्रश्न होची परीक्षितंकर कि महाराज कि एमानन को जते बेले उपासना करा जाए
जसमान प्रतिष्ठा तुरंत मिल जाए, किंतु पुनः वो बावले हो जाते हैं। जसमान प्रतिष्ठा को देखिए कि वो गर्व अभिमान रे महाराज अहंकारता सृष्टि स्वयं का विनाश फिर सृष्टि विनाश, ये दोनों का दोनों को विनाश करते हैं। नारायण। तो आज श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित गोटे दिन कथा सरस्वती नदीर पावन तटरे यज्ञ आरंभ करिवार निमंते बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर बसी और सेठी जने ऋषि प्रश्न कले कि महाभाग ये जो ब्रह्मा शिव अगबा भगवान विष्णु ये तीनोटी मान भितर बड़ किए बड़ किए। तो एक कथा को जानिबा निमंते भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु भगवान शिवंकर परीक्षा नबा निमंते ब्रह्मांकर पुत्र भृगु ऋषि को ये दायित्व दिया गला। आपण कहिबे कि ना ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा तो एक ही भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश अथवा ये तीनों के तीनों भगवान तीनटा भगवान केमती, भगवान तो एक ही होता है। अरे मेरे भाई पुणी दासे आसिले मूल रोगा भलिया पुणी आउथरे जीवा नारायण उत्पत्ति केंद्र बिंदु उत्पत्ति जिसने किया, तो ब्रह्मा जी का उत्पत्ति किसने किया? भगवान विष्णु। एवं संहार जी करुची, संहार करने की शक्ति सामर्थ्य कहां से मिली? बोले नहीं की। सो भाई कथा होती है दोनों का मूल केंद्र बिंदु किए बोले जाने तो कितना भगवान है? भगवान तो एक ही हुए फिर नारायण। लेकिन आम माने केते नाम रूप रे एतिकी नाम रूप सहित मतादात्म्य करुछु, ये भी भगवान ओ भी भगवान ओ भी भगवान जिते नानात्व को एकत्रित करू हम मन को लगे ना नहीं बड़ा ताल किए कौन बड़ा है? नारायण। सो ब्रह्मा जी को धैर्य परीक्षा करवा निमंते सो ब्रह्मा पुत्र भृगु हेले भी मध्य ओ भृगु ऋषि जाके एकदम छिड़ा ना प्रणाम ना नतमस्तकता न कुछ न कुछ। अरे भाई कोई बड़े गुरुजन मानक सामना रे एकदम खड़ा होना भी पाप है, नतमस्तक झुकाव हो ना नमस्कार कले ना स्तुति कले। नारायण। न तस्मै प्रभुनम स्तोत्रम चक्रे सत्व परीक्षया तस्मै चुक्रोध भगवान प्रज्वलन स्वेन तेजसा। ये तो क्रोध आसिला किंतु क्रोध आसिले भी मध्य तो मन ही मन पुणी विचार कले अरे ये तो मोरी पुत्रटा है। 4 नंबर श्लोक देखना 89 अध्याय का श्रीमद् भगवत महापुराण 10 स्कंदर 99 अध्याय 89 चैप्टर। तो 4 श्लोक, श्लोक नंबर 4 स्वात्मीय न्युत्थितम मन्यु आत्मजायात्मना प्रभो आशी समत्यता बन्ही स्वयन्या पारिना तमभुभु। मन ही मन विचार कर ले कि विवेक बुद्धि से निजे निजे भीतर और क्रोध को दबा करके क्रोध को गुप्त रखे कि भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से निजे वो कम से कम क्रोध आदि वृत्ति को शांत कर दी। नारायण। और मने मन विचार कर अरे ये तो क्रोध सामान्य प्रणाम टाए कली नहीं बोली कि देखो केते क्रोध लागुच बुढ़ा। हरे कृष्ण। एबे मने मने विचार कर ले कि भगवान शंकर जी के पाखु बोले ये कौन है? बोले ये तो मेरे भाई है। शंकर भगवान मन ही मन विचार करुचन तत कैलास गमन गममत सत्यम देवो महेश्वर परिरब्धुम समारेभे उत्थाय भ्रातरम मुदा। देवादिदेव भगवान शंकर जी के पाखु जानती एवं शंकर भगवान देखी कि अनेक दिन परे महाराज वैराग्य शिरोमणि ऋषि भृगु
मोर आश्रम को कह आलिंगन करने निमंते हाथ बढ़ेले सामना, लेकिन आलिंगन करेंगे कौन, ये प्रणामता भी मध्य कले एकदम अकड़ के खड़े रहे। नारायण। तो संगे संगे मन ही मन एकदम क्रोधान्वित है कि त्रिशूल द्वारा महर्षि भृगु को मारिबा पई चाहिए, किंतु से समय माता सती, माता देवी पार्वती हाथ जोड़ी, महाराज ये आपके भाई है भाई। शयानम श्रियम उत्संगे पदा वक्षस्य ताड़तम तत उत्थाय भगवान सहलक्ष्या सताम गति। नारायण बोले ये तो क्षण क्षण के कपि, ये कौन बड़ा हो। नारायण सिद्धा भगवान श्री विष्णु का पाखु गले, भगवान विष्णु कर ओ लक्ष्मी जी कोल जानी भावग्राही, लक्ष्मी जी कोल निजर मस्तक को रखिकी ठाकुर जी शयन कर, ये भी एक मुद्रा है, एक योग निद्रा। और ये भोग निद्रा कहोगे क्या। नारायण माता लक्ष्मी कर मस्तक, मस्तक लक्ष्मी कर कोल रे मस्तक देखी भगवान श्री नारायण शयन करिसंती, सेतिकी बेले बक्षस्थल रे जाई नारायण एक लात जमा। आपण कहिबे जोग निद्रा रे जतबेले निद्रा रखिबे सेतबेले काहेकि लात मारलेनी परीक्षा करबा निमंते। अरे भाई सेतिकी बेले आपण जानि छन ना सहस्र फणार युक्त, तो उस समय यदि भगवान को कोई उनके पास जा नहीं सकता नारायण कोई, किंतु सो भृगु ऋषि जते बेले जाकि पदाघात कले भगवान श्री विष्णु कर, भगवान श्री विष्णु उनको सुस्वागत करते हैं। स्वतलपाद बरुहियाथ नमाम शिरसाम मुनि, आहते स्वागतम ब्रह्मन् निषेधात्रासने क्षणम अजानता मागतान्व क्षंतुर्मर्हत न प्रभो। नारायण तुरंत निजर सज्जा उठकी मुनि को प्रणाम करे, प्रणाम के साथ साथ स्वागत आदि करके महाराज प्रभु जी एते दूर आसीचंती, आपण टिके विश्राम करंतु, किछि क्षण विश्राम करंतु। आपनकर शुभ आगमन मु जानी ही नथिली नारायण, सो सेथि पई आपनकर अगवानी अथवा खंडे दूर जाइके आपन को सुस्वागत करिवार निमंते तो आसी थांती, जदि मु पूर्वरु जानि थियंत महाराज ये अपराध को क्षमा करि दियंतु। नारायण ये चरण कमल महामुनि आपनकर चरण कमल अत्यंत कोमड़ीय कोमल चरण रे आपण एते दूर आसीचंती वैकुंठ लोक को। नारायण तो ये कही कि संगे संगे ब्राह्मण अथवा विप्र ब्राह्मण भृगु ऋषिंकर पाद को धरिकी सहलाने लगे प्रभु मेरे। एवं महर्षि को कहते महाराज आपनकर श्री चरण तो तीर्थ मान को तीर्थ बनाने की सामर्थ्य रखे। बोले कि जोठी जहां 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 कोई संत कोई फकीर कोई परमात्मा भगवान कर एहसास लेने वाला संत बैठ जाए वो तीर्थ हो जाए। महाराज सेथि निमंते आइए महाराज मोर वैकुंठ लोक को भी मध्य पावन पवित्र करंतु। आपनकर चरण कमल स्पर्श द्वारा मोर समस्त पाप धुल गए प्रभु विप्र देवता। कहीं न जोठी पदारविंद जोठी संत के चरण जोठी संत चरण चिन्ह था वो लक्ष्मी नित्य निरंतर से स्थान को रही बसिकी रहे। तो आज कम से कम मोर हृदय रे पदाघात कर ले जे से कथा न जे कम से कम आज ठारू मो हृदय रे श्री लक्ष्मी जी के नित्य स्थान सदा सर्वदा निवास करिब। नारायण वत्स्य शिरोपि में भूतेर भवत पाद हताम वसः। सुखदेव जी कहते जिते बड़े भगवान अत्यंत गंभीर वाणी रे बड़ी भाव कहले भृगु जी महाराज एकदम हर्षित थे तृप्त हो गए। आहा तो भक्ति उद्रेक रे परमात्मा भगवान का प्रति भक्ति के उद्रेक हो कंठ अवरुद्ध हवा लगिला। नारायण एकदम चक्षुरु
प्रेमाश्रु विगलित हवा पाई लगिला एकदम चुप हो गए परीक्षित से स्थिति परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री नारायण को प्रणिपात करिकी ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर जी जो जो समस्त अनुभव होता महाराज ये जो ऋषि मान एकत्रित हो गले एवं एकत्रित है कि नदी के पावन सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ आरंभ करथिले हुए प्रश्न हिथिला समस्त प्रश्न रे उत्तर देवा पई भृगु महाराज सेठी आसुचन और अपनी अपनी अनुभव के भगवान ब्रह्मा जी प्रति अनुभव भगवान शंकर जी प्रति अनुभव ये दोनों के दोनों अपराध करिले अथवा प्रसन्न है ये प्रसन्नता बड़ी जल्दी प्रसन्नता भी होते हैं और उनके साथ साथ बड़ी अभिशाप भी दे देते हैं। लेकिन हमारे भगवान श्री विष्णु श्री ठाकुर जी एथिरे कौन सी शंका नहीं महाराज जोठी भगवान विष्णु साक्षात धर्म ज्ञान वैराग्य तथा अष्ट ऐश्वर्य से अष्ट श्री से संपन्न अष्ट अष्ट लक्ष्मी से संपन्न विद्या लक्ष्मी धन लक्ष्मी ऐश्वर्य लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी बोले कि ये अष्ट लक्ष्मी से युक्त सदैव वो नित्य निरंतर शांत समचित्त अकिंचन ये समस्त को अभयदान प्रदान करिवार सामर्थ्य रखने वाले एकमात्र परम गति करुणा सिंधु परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री विष्णु तो ये बड़ी भाव समस्त शास्त्र ये होची मत। अच्छा तो से निमंते अब परमेश्वर परमात्मा भगवान कर सुखदेव जी को चलते परीक्षित अरे तुम्हें ये जवाब मिला कि बड़ा कौन ब्रह्मा जी भगवान विष्णु भगवान श्री शंकर जी नारायण नारायण। सो परमात्मा भगवान गुण अपनी गुणमयी माया द्वारा राक्षस असुर देवता ये तीन मूर्ति लेकिन ध्यान देना ये एमान भीतर सत्वमयी देव मूर्ति और राजसिक राक्षस मान कोई असुर भी बोल सकता है वो दैत्य दानव अथवा देवता ये तीन प्रवृत्ति से लेकिन तीन प्रवृत्ति से भिन्न परमात्मा भगवान मनुष्य को निर्माण कला तीन वृत्ति भीतर मानव बोले दैत्य वृत्ति भी अच्छी असुर वृत्ति भी अच्छी एवं देवता सात्विक वृत्ति भीतर अच्छी राजसिक वृत्ति भी भीतर अच्छी एवं तामसिक वृत्ति भीतर अच्छी। अच्छा लेकिन ए भीतर परमात्मा भगवान समस्त भीतर एक विवेक शुद्ध विवेक टाइप मध्य दे जो नित्य निरंतर अपन को जागृत रखियो से निमंते अममान कर जगत रे जिते विषय आदि अच्छी जिते साधु माने भोजन करती तो मझे मझे डाक दौथे देखिए साधो सावधान साधो सावधान बड़ा सुंदर है कि जो बड़े भाव सावधान कहवार अर्थ कौन आम जिते प्रशस्त मार्ग कोठी मिले एकदम लंबी चौड़ी से आम मान गाड़ी रा स्पीड एकदम बढ़ी जाए और सतर्कता कमी जाए बोध कमी जाए तो जिते बोले आम माने भोग वस्तु भोग प्रशस्तीकरण देखो आम समकक्ष आम मान सतर्कता कमी जाए बोध कमी जाए आनंद और हालांकि उसी निद्रा को प्राप्त करने निमंते भगवान जाने आम सब से आड़ को मुहे से भोग वस्तु आड़ को मुहे किंतु जो व्यक्ति कहवार अर्थ कि जने व्यक्ति जिते कर्म करुच्ची प्रत्येक चेष्टा करुच्ची से सब चेष्टा भितर जदि बोध थी सतर्कता थी व्यक्ति गिरेगा नहीं। कठोपनिषद बड़ा सुंदर भाव में कहा जाए परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्रह्मणा परीक्ष लोकान दुई प्रकार लोक विषय भोग करती जने विषय भोग करुच्ची बस सोया हुआ आनंद पूर्वक मानो
लेकिन आउ जने एकदम सतर्कता के साथ विषय भोग करुछि। बाट चलुचंदी दुई जन, जने सतर्कता सहित चलुछि कहीं ता रास्ता एकदम छोटिया रास्ता है। हमारे गुरुजी बोलते थे, मेरे गुरुजी, कि जन व्यक्ति सतर्क केमती हेबी, सतर्क चाहिए भी मध्य है पारो नहीं। तो गुरुजी बोले चल कल चला चलो जरा ऐसे ही वॉकिंग में चलते हैं। सिद्धवाड़ी आश्रम टिके गले पहाड़ पर्वत से तलू को खसला बेल को एकदम इतनी थोड़ा सा सतर्क जदि आपण सतर्कता हजेबे, थोड़ी सी सावधानता घटी तो दुर्घटना घटी, एकदम गली 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 तल को गली पड़ी। एकदम सा सतर्कता एकदम, क्योंकि गोटे गोटे क्षण जदि आपण मन भीतर भूली जिवे, गोटे गोटे क्षण जदि एकदम सतर्कता को हजे देले तो महाराज गली पड़ी। तो तलुक आसला पर ओ सज्जन को गुरुजी पचारुछन, अरे मेरे नाथ से तलु ऊपर पर्यंत अथवा ऊपर तल पर्यंत आसीबा पई केते थर रास्ता रे मोबाइल देखिछे तमे, केते थर गोड़ता मन मन अनायास हलिछि, केते थर अन्यत्र निजर हाथ गोड़ आखि अलगा कुआडे जाइछि बोली ना 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 ना, एकदम आखि एकाग्र थिला मो एठू रास्ता रे ओलेला बेलकू अथवा चढ़िला बेलकू। जने व्यक्ति भले विषय योग रतो बा भोग रतो बा संग रतो बा संग विहीन एकदम जागृत बोध पूर्वक जने व्यक्ति विशेष उपभोग करे, उसी के लिए भोग पदार्थ भी योग हो जाए। वो भोगटा उनके लिए योग हो जाए। तो ऐसे ही आम शयन करुचे विषय भोग करुचे आम मान जो 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 आचरण करुचु ये आचरण आम मान तो वो सोया हुआ या बोधपूर्वक भोग करुचु। भोगटा आम मान भोगटा बोले कि कम से कम वो बोधपूर्वक या फिर बस बेहोशी की हालत। केबे केबे बसथिबे देखिए बहुत लोगंकर गोड़ हलुथिबो, ए कौन हो मु तो जानी नहीं अजानत। अच्छा अजानत ये क्या अजानत रे? तो जने व्यक्ति खाऊची 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 आइसक्रीम खाई रहा है, खा 1 2 3 4 5 अच्छा जिह्वास रो आनंद नौची से, लेकिन महाराज खोया हुआ ये बोध खाऊची रो अनुभव बोध पूर्वक यदि से खाऊची एक से ज्यादा नहीं खा सकता अथवा खा ही नहीं सकता, खा ही नहीं सकता। खाएगा भी एकदम उसकी सीमाएं हैं जीने के लिए, जीवन जीवा पाए। नारायण सो सरस्वती तट रे ऋषि माने निजन मान निमंते नुह। सुखदेव जी परीक्षित को कहउचंदी एवं सारस्वतां विप्राम नृणाम संशय मुनये पुरुषस्य पदाम्बुज सेवया तद्गतिम गता। ये मामो मानक पई मनुष्य जन मानक पई ये पुरुषोत्तम भगवान कर चरणार बिंदरे सेवार वो एकाग्रता पाई कम से कम हमारी बुद्धि हमारे चित्त हमारी मन और एकाग्रता केवल परमात्मा भगवान कर चरणार बिंदरे निहित हो। इसीलिए समस्त मिनि माने एभली भाव संशय करिकी ऋषि भृगु को पठे जा। ये कहानी तो एमती आरंभ है, ये आम मान को शिक्षा दे माने मानते। इसलिए किसी भी प्रकार की आजकल पता नहीं नुआ नुआ केते भगवान बाहर तार हिसाब नहीं। हरे कृष्ण हरे जय जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ नित्य निरंतर कहूथिबा लोक जाई गुरुवार दुकान पाखरे छिड़ा नहीं वो जगन्नाथ शक्ति सामर्थ्य काम करूनी बोधे बस गुरुवार चांदमिया पाखरे पहुंची गले एठू आश्रय बुद्धि नहीं। महाराज यदि एठी आश्रय बुद्धि नहीं आपकी परंपरा के मूल धरोहर जाग कहती जो असली है, जो सृष्टि का मूल कारण, सृष्टि का संहारक, सृष्टि का स्थिति जहां पाई
जदि एठी निष्ठा हो नहीं सेठी भी हब नहीं महाराज जानतु हाजिरा देके आसतु सेठी नहीं दे देथिबा हाजिराटा कम से कम काले कौन है बाजू बाजू बाजी जीव ऐसा ट्रायल मत किया करो अध्यात्म जीवन रे एठी सेठी जीवार कौन से आवश्यकता नहीं एक साधे सब सिधे सब साधे सब जाए सुत जी एवं कहते सौनकादि ऋषि भगवान पुरुषोत्तम करिए कवनीय कीर्ति कथा जन्म मृत्यु रूप संसार को मिटा देने वाला है विनाश करने वाला ये व्यासनंदन भगवान श्री शुकदेव जी मुखारविंदरे एभली भाव सुरभिमयी मधुमयी सुधाधारा प्रकटित नारायण वो परीक्षित प्रति लेकिन मु भी ताको शुणुली तो से निमंते श्री शुकदेव जी कहते अरे ए कथा भगवान कृष्ण का लीला कथा भगवान श्री विष्णु का लीला कथा कौन शुणवे गोटे दिन एकदा द्वारवत्यां तो विप्र पत्निया कुमारक जात मात्रो भुवं सृष्ट्वा ममार अखिल भारत उसी परिक्रमण उसी विचारधारा के अंतर्गत गोटे दिन अर्जुन का भीतर एकदम अहंकार है मेरे पास गांडी है मो पाखरे भगवान श्री शंकर प्रदत्त महान शक्ति भगवान श्री शंकर जी को प्रसन्न करी मु पाशुपत अस्त्र आदि धारण करी इंद्रंक पाखरु अस्त्र आदि धारण करी एक क्रम को बड़ा कौन है ये क्रम को दर्शेवा निमंते ये इतिहास पुनः श्री सुखदेव जी परीक्षित समकक्ष प्रकटित कर और गोटे दिन जिते अर्जुन को गर्व है कि भाई मो पाखरे गांडी पाशुपत्र अस्त्र इंद्र के द्वारा प्रदत्त अस्त्र दैव अस्त्र ब्रह्मा जी को पाखरु वारुणास्त्र वायवास्त्र बड़ी 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 आग्नेयास्त्र सबके सब सो गोटे दिन द्वारकापुरी रे जने किए ब्राह्मण थिले ओ तांकर ब्राह्मणी को गर्भ पुत्र जन्म हुंती किंतु किछि समय पर ये पृथ्वी स्पर्श हवा पूर्व महाराज वो मृत्यु को प्राप्त हुए तो ये अत्यंत गोटे पुत्र बाई चांस चलो मर गया लेकिन द्वितीय पुत्र अवस्था भी छैया तृतीय पुत्र अवस्था भी मध्य छैया आज निजर पुत्र मृत शरीर को द्वितीय तृतीय पुत्र संभवतः वो भगवान कृष्ण अथवा द्वारका के जो भगवान कर अंतपुर उन्हीं के समक्ष अट्टालिकार सम्मुख रखिकी राजा को निर्देशित करके कहते ए कौन सी हे ब्राह्मण द्रोही राजा कृष्ण ये धूर्त अथवा जिते जो गाली दबा कथा महाराज वो क्रूर क्रूर कठोर वचन कहता हुआ मनी मन विचार करुचंती ये राजार निश्चित भाव रे दोष हेथिबो सेथि पई मोर पुत्र मृत्यु आप देखो कहीं ब्राह्मण एक अनिष्ठतः निजर कर्म को विस्मृति करुछि मोर जीवन रे भली कौन से कर्म नहीं जो कर्म के बदलो तो मोर पुत्र अथवा मोर पत्नी गर्भरु मृत्यु पुत्र प्रकट हो इसलिए जरूर ये जो राजा हिंसा परायण दुशील अजितेंद्रिय नारायण ऐसे राजांकर राज्य रे नाना प्रकार संकट आसे नारायण तो जिते बड़े एभली भाव रे कठोर वचन कहला बेले को कृष्ण को ये कथा असंभव ही पड़ला का प्रति सहन करवा अर्जुन का प्रति अर्जुन तुरंत कहते हे कृष्ण ए ब्राह्मण देवता किंचित ब्रह्मस्तन्निवासे इह नास्ति धनुर्धर राजन्य बंधुरे ते वै ब्राह्मणा सत्र आसते धनदारात्मजारी प्रोक्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणाः ते वै राज्यन्यवेशेन नटा जीवन्त्य सुंबरा ब्राह्मण आपन के निवास स्थान द्वारका रे मते लगुच कि धनुष भानी धनुष धारण करने वाला कोई है नहीं शायद यह नास्ति धनुर्धर कहना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन निजे निजे को मानुथिले
अरे भाई कथा हूँ ब्राह्मणर पुत्र आउ थे फेरे आनिले ये पर्पज नुह पर्पज हूँ भगवान श्री अर्जुनंकर भगवान अग्नि पाखरु भगवान ब्रह्मा पाखरु भगवान विष्णु भगवान शंकर पाखरु प्राप्त करा जायथिबा अस्त्र काम रे आसुची कि आसु नाही जार राज्य रे धन स्त्री अथवा पुत्र वियुक्त है कि अथवा ब्राह्मण दुखी होती लागे कि से क्षत्रिय नांती अथवा ये क्षत्रिय वेशरे पेट पालिबा निमंते एगुड़ाक नट गुड़ाक जो रूप बदलांती और एमानकर जीवन व्यर्थ अर्जुन एभली भाव में कहला बेले और तो और निश्चित भाव में मोर प्रतिज्ञा करुचे हे ब्राह्मण देवता जदि तुम पुत्र को मु सुरक्षा देवी आ जदि मु सुरक्षा दे पारिली नहीं अग्नि भितर डेकी निश्चित भाव में प्राण हानि मृत्युवरण करी और ये मोर पापर प्रायश्चित हम अर्जुन प्रतिज्ञा तो अहम प्रजावा भगवान रक्षिष्ये दिनयोरिय अनिस्तीर्ण प्रतिज्ञोग्नि अग्नि प्रवेक्षे हत कलमस मु अग्नि भितर प्रवेश करी जदि तुम पुत्र को सुरक्षा न दे पारली तो ब्राह्मण कहते हे अर्जुन अरे एठी परा बलराम भगवान श्री कृष्ण धनुर्धर शिरोमणि प्रद्युम्न अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध ये समस्ते मोर पुत्र मृत्यु को प्राप्त करिवार एमाने केही समर्थ ही पारले नहीं ताले तुमे को बोली भाव में कहि पारुछ जे मु सुरक्षा दे परिबी एथिरे मोर कोनोसी विश्वास ही नहीं अर्जुन कहूची आप देखो तो भला नारायण जहार पाई बोली अर्जुन एते सब प्राप्त करिछि लेकिन अर्जुन के मन में अर्जुन कर वाणी आप देखिए ना हम शंकर सुनो ब्रह्मन न कृष्ण कार्षनिरेव च अहम बा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनु हरे कृष्ण अर्जुन कर वाणी तो देखिए तो अर्जुन भी मध्य एते सुधार लोक आपण केमती भाबिबे बोले अरे बलराम श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न कबली मु नुह मु बलराम श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नुह मु स्वयं अर्जुन हे ब्राह्मण देवता गांडीव धारी अथवा गांडीव को धारण करने वाले मु विश्व विख्यात धनुर्धारी नारायण तुम्हें जानी ना ब्राह्मण देवता मोर पराक्रम रे भगवान शंकर को मु संतुष्ट करिके पाशुपत अस्त्र आदि धारण करिके और निश्चित भाव में मृत्यु के भी मध्य जीतिकी तुम संतान को मु नहीं आसीबी अच्छा अर्जुन तुम्हें कौन भूली गल कि जेते बेले महाभारत युद्ध है अभिमन्यु को सप्तरथी बेसिकी मारिले से बेले से अभिमन्यु को खोज करने निमंते अभिमन्यु प्राण कोठी अच्छे अभिमन्यु को पुनः मृत्यु ठारू फेरे के आने निमंते भगवान कृष्ण का आश्रय रे जाइथिले संजीवनपुरी तो निश्चित भाव रे हे परीक्षित जते बेले अर्जुन एभली ब्राह्मण को एभली भाव रे विश्वास देले कि मु सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बोली कि प्रसवर समय निकट आसिला बेले को अर्जुन महाराज एभली भाव में मृत्यु को और ब्राह्मण देवता प्रथम रे कहूचे अब आ गया बारी एवं मोर पुत्र को तुम्हें रक्षा करो मृत्यु से बचा लो नारायण भगवान शंकर को महाराज अर्जुन शुद्ध जल से मंत्र विनियोग पूर्वक भगवान शंकर को नमस्कार पूर्वक महाराज धनुष रे बड़ा सुंदर एक पंजरी बना दिया मानो पंजरी चारों तरफ अगल बगल बाण और बाण मानकर एकदम पिंजड़ा तीर्य गुर्ध मद पार्थ सकार सरपंजनम ये धनुर्बाण द्वारा सुंदर भाव पंजुरी निर्माण कर देला लेकिन ये ब्राह्मणी गर्भर जिते शिशु प्रकट हवा मात्रे न बार बार जो रो रहा था
किंतु गोटे क्षण रे देखु 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 ये शरीर को त्याग पूर्वक ये उनकी प्राण अथवा जीवात्मा वो निर्गमन पूर्वक अंतर ध्यान हो गला परे ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन पुणी आउ थे निंदा करने लगे। अरे मोर मूर्खता देखो जोठी कृष्ण बलदाव जी प्रद्युम्न शांब आदि बड़े बड़े महारथी माने भी मध्य रक्षा करी पारी नथिले ये अर्जुन को मु विश्वास करी ये मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है। नारायण आर दुर्बुद्धि तो देखो मूढ़ता अवश्य केते नाटक कर पिंजरा आदि निर्माण पूर्वक जेते बेले एभली प्रकार ब्राह्मणर कुत्स अथवा कठोर शब्द शुणिला बेले नारायण अर्जुन मने मने विचार कला मु कौन छोटिया जंतु अरे निजर योग बल रे तत्काल संयमनी पुरी को अथवा जोठी जमराज स्वयं निवास करती जोठी मृत्यु देवता निवास करती वहां प्रकट वहां जाके पहुंच गया महाराज शस्त्र नीति क्रमशः इंद्रलोक जेतेबेले संयमनीपुरी जमलोक रे भी मध्य मिले नहीं तंकर छुआ फिर इंद्रलोक अग्निलोक निर्लोक सोमलोक वायुलोक वरुणलोक महाराज ये अनेक लोक लोकांतर ढूंढता हुआ परिशेष रे व्यर्थतः कोठी न पाई की जेतेबेले बालक मिलिले नहीं ततो लब्ध द्विजसुत ह्यनिस्तीर्ण प्रतिश्रुतः अग्नि विवेक्षु कृष्णेन इत्युक्त प्रतिषेधन नारायण तो मनी मन विचार कले मोरो प्रतिज्ञा जदि भंग हैला ताले निश्चित भाव रे मोते बंचिवार आवश्यकता नहीं एक कथा कही कि निजे अग्नि प्रज्वलित करिकी प्रज्वलित भितरे प्रवेश करिवा पई बाहरंते भगवान श्री कृष्ण एभली अपकर्म अपचेष्टा करिवारे निवृत्त करते हुए भगवान कृष्ण कहते अच्छा चलो आमे तार बालक को पुणी फेरिए प्रभु तुमको जना कोठी से ब्राह्मण पुत्र माने सब अच्छे नारायण एभली भाव रे कहा जाए पश्चिम दिशा को प्रस्थान कर भगवान शंकर भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं एवं सात सात पर्वत वाले सात द्वीप सात समुद्र लोक लोक लोका लोक पर्वत को लंघ की एक दिव्य अंधकार भितर प्रवेश करता हुआ जितेबेले भगवान कृष्णंकर ये दिव्य रथ और घोड़ा मान को भी मध्य रास्ता देखा जाऊ नहीं सेतेबेले भगवान कृष्ण निजर आयुध दशा देखिए सहस्र सहस्र सूर्य के समान तेजस्वी चक्र को सम्मुख रखी देले ठाकुर आप देखो जेतेबेले बड़ कल किछि कार्य ही आसे ना आम मानकर सेतेबेले आखिता मन मन बंद हो जाए सप्तलोक सप्त समुद्र महाराज आमे माने भी अतिक्रमण करो भगवान सर्वत्र विद्यमान अछंती भगवान सर्वत्र विद्यमान अछंती बोले महाराज कौन आवश्यकता यदि मंदिर जीवा कौन आवश्यकता यदि परमात्मा भगवान सर्वत्र अछंती तारे मंदिर जीवार आवश्यकता कौन हम माने केबे केबे किछि लोक ये छोटी छोटी अल्प ज्ञान सरपरी फरा फरफरायते भलिया प्रश्न करो कौन आवश्यकता अछि कहिए जाऊना जाऊना आज भल दिनटा टे ठाकुर जी को प्रणाम करके मुंडिया टे मार देके आस मुझे सुंदर पूजा कर कौन आवश्यकता कहीं पड़ी कहले से कथि से भितर महाराज बुढ़ार गोटाए जिते गोटाए दीटा हार्ट टक आसव हार्ट अटक राम 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 बाप रे बाप जब मार पड़ेगी तभी सुधरोगे मार बिना पड़े सुधरने की नाम नहीं नारायण कौन आवश्यकता है पत्नी कहले हई हे चल हौ हौ मो समय भी आसे मुझे शिखौ राति सॉरी रास्ता रे गला बेले को पति पत्नी दुई जन जाक टायर हो गया पंक्चर टायर पंक्चर हो गए अरे रे एते दूर जीवा केमती ए पंक्चर टायर चेंज केमती हबो कौन हबो गाड़ी चलिबो केमती पत्नी मुस्कुराई
भगवान जगन्नाथ भक्तटा है बोले पतिश्री अरे हावा तो सबुठी अच्छी हावा तो सबुठी अच्छी भरे दियो कोठी कोठी नहीं 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 मते से दुकान को गले ही सेठी भरियो सिस्टम सेठी अच्छी बोले हवा सर्वत्र अच्छी लेकिन सर्वत्र भरा नहीं जा सकता बोले नहीं एक विशिष्ट स्थान को जीवार आवश्यकता है जहां पर हवा भरी जाती है नारायण तो ऐसे ही मेरे परमात्मा भगवान पत्नी को ऐसे ही मेरे परमात्मा भगवान सर्वत्र है तो सही लेकिन जो प्रकटित अच्छा तो वहीं तो जाए अग्नि सर्वत्र अच्छा अरे गैस टा काम करूनी सरीगला कौन करिबो कि तमे चाय टिके पी थांती बने की कौन है अग्नि तो सर्वत्र अच्छा जो सर्वत्र थी सर्वत्र प्रकाशित थी अग्नि रे चाय बना के पी लो हरे कृष्ण भगवान सर्वत्र अच्छंती तुझे दिखाई दे रहा है अच्छंती इससे सुन लिया उससे सुन लिया तर्क करने बैठ गए भगवान सर्वत्र अच्छंती कहिवा परे जन व्यक्ति एकदम बोध हो जाए जन व्यक्ति बोध करे नित्य निरंतर परमात्मा सर्वत्र सदैव विद्यमान अच्छी एक था जानिला परे नित्य निरंतर बोध हो जाए सतर्क हो जाए सावधान हो जाता है वो बेहोशी हब नहीं से पुण्य उतरे जो व्यक्ति कहूँ परमात्मा भगवान सर्वत्र अच्छंती वो झूठ बोलता है कोई अनुभव के बिना सुना सुना या ज्ञान बखाणु चीज अन्यथा जन व्यक्ति परमात्मा भगवान को अस्तित्व सर्वत्र बुद्धि सर्वत्र बोध कला परे क्षण 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 आपण जानते यदि आपण को घर को किए आसवार थी एकदम चौंकते हैं शायद आ गया क्या थोड़ी सी क्या पादर पदघटी से पाद चलला बेले को जो चलीबार जो सामान्य शब्द को भी मध्य आपण सुनी पारंती जने आसीबार थिला आपनकर मन को एकदम लगे दियंती सेठी बेहोशी हुई नहीं अपन घर थिले भी मध्य एकदम सदैव लेकिन जदि आपण कई किछि कहि नांती जने व्यक्ति आसी घरे बसिलानी आपण जानि ना ओ जीवन ओ क्षण ओ मुहूर्त जने अपेक्षा करिछि परमात्मा भगवान को भी मध्य केबे प्राप्त करी ता भीतर सतर्कता आना चाहिए हर पल हर पद 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 सतर्कता सावधानता गेट के सामान्य खुद ही आ गया क्या ये सतर्कता आसूची कौठु आज्ञा सतर्कता आम समस्त भितर अच्छी किंतु निजे निजे को केबे हेले सावधान करना हूं आम आज पर्यंत विषय भोग आड़ू जगतर संबंधर सबसे सबसे मोर गुरुजी गोटे सुंदर कहानी कहते कि जने तलवार शिखा जने गुरु को पाखु गले गुरु को कहले गुरुजी मते बहुत जल्दी तलवार बाजी अपन शिखे दिया गुरु कहले तू भाग जा ये जल्दी शिखिवार शास्त्र नु मु जानिनी केते जन्म लागिवो केते जन्म लागिवो ए विद्या शिक्षा करबा पई जेते बेले तोर तोर पाखरे समय घड़ी पर्यंत मो पाखु नै आवश्यकता पड़िबो नै सेते बेले मो पाखु तलवार बाजी शिखेबा पई आछो महाराज वो आ गया नहीं नहीं मते निश्चित भाव रे विद्या आवर आवश्यकता अछि बोले अच्छा मोर कौन से समय नहीं मु तो केते बेले विद्या देवी मु तार कौन से समय निर्घंट करिवि नहीं केते बेले भी सिखै दे पारे कोई समय नहीं कोई गणना नहीं कोई मास नहीं कोई वर्ष नहीं ए सब तरह जदि तुम रहिबो मो पाखे तले रहि करिवि कौन तब तक बोले आश्रम अच्छे गच्छ लगाओ झाड़ू करो पोछा करो ये करो वो करो खाना बनाओ गुरुजी की सेवा करो अनेक दिन गला अनेक दिन गोटे वर्ष भी बीती गला वर्ष पर भी मध्यम मो संगे कथा भी होना अनेक लोग आसुचंती जाउचंती समस्त संगे मो गुरुजी कथा होचंती समस्त को समय दौना दौचंती केवल मोरी पाखर को मोते ही दौना समय मोते शिखौ नांती जोथि पई मो एठी पड़ी की रही केते काम कलानी मु पूरा संपू सबू छाड़ी के एठी आसी बुढ़ो पाखु मते दो नहीं है ज्ञान
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महाराज किंतु अपेक्षा तो अच्छी भितर श्रद्धा अच्छी भावना अच्छी छाड़ी की जाऊ नहीं। गोटे दिन से पोछा लगेवा बेलू पोछा लगेला बेलू गुरुजी तुरंत पछरु आसिकी एकदम डंडा ला करके ठोकने की तापर प्रहार करने बेले को एकदम पीछे से पकड़ लिया। गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप? गुरुजी ने कहा अब तेरा समय आ गया बेटा, एवं तलवारबाजी तू सीख सकता है। तो भीतर एवं जागरूकता आसीगलानी, तो भीतर एवं बोध आसीगला। महाराज से दिन ठारू आरंभ है खाइबा बनाऊची सेतेबेले भी मध्य ये पता चला कि पता नहीं एक न जाने को मुहूर्त रे मते आक्रमण कर दवा ये गुरु तलवार बाजी सिखाने वाला। गोटे दिन एमती आसला जे शयन सोई भी चंती और सोईला बेले को भी मध्य प्रहार करला बेले को तब भी वो हाथ ऊपर कर लेता। गुरु ने कहा कि बेटा सोता हुआ भी जागृत, सोईला बेले भी मध्य बोधगम्य, यही तोर तलवारबाजी सिद्धि। तो जने जोगी सोईला बेले भी मध्य निज निज भीतर सावधान, जने भक्त सोईला बेले भी मध्य परमात्मा भगवान को प्राप्ति करिवार अपेक्षार जो तलहट, अपेक्षा करिवार जो एकदम सूक्ष्मता बोधगम्यता जो गोपीजन मान को प्राप्त होता। शायद मेरे ठाकुर जी याद है क्या? कदम्ब वृक्ष डाला पत्र हलिले भी मध्य ये मेरे ठाकुर जी का क्या? गोटे बाछुरीटाए बोबेले भी मध्य शायद वो कृष्ण को खोजुचे कि कदम्ब वृक्ष पत्रटाए ता मन को मन झड़ी पड़ी हलदिया पत्र है कि सुखिला पत्रटे झड़ी पड़ी तापर काकर अथवा ये जो शिशिर बिंदु 2 4 5 पड़ी सकाळु 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 से शिशिर बिंदु पतित हेथिबा बिंदु 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 पत्रटाए ऊपर से पत्र को धरिकी भी मध्य जने गोपी कृष्ण कर स्मृति भीतर हजि जाउची। ये बोध, ये सावधानता। ऐसी भक्त कदाचित दुनिया भीतर रमण करिले भी मध्य वो रमण करू नहीं। तो जने सिद्ध जने भक्त सदैव नित्य निरंतर परमात्मा भगवान कर जागरूकता से जागृत होता हुआ तक परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणा, इस संसार को परीक्षण करो, भोग करो लेकिन भोग के समय भी परीक्षण करो। तो संत लोग कहते हैं बोध पूर्वक कोई भी कर्म कभी पाप नहीं हो सकता। मोह पूर्वक भोग पाप है, बोध पूर्वक चेष्टा, बोध पूर्वक कर्म कभी पाप नहीं हो सकता। नारायण भगवान श्री कृष्ण कहवार अर्थ अंधकार तो है जिते आखि बंद करू आम ध्यान करने चेष्टा करू तो से आखि बंद कले अंधकार तो करिबु कौन? अंधकार तो मोह हूँ आम मान जीवन अंधकार, किंतु भगवान कर आयुध श्री चक्र सुदर्शन को सम्मुख रखने का मतलब है गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु आशीष शास्त्र के वाणी विश्वास रूपी चक्र सुदर्शन, ये चक्र तेज देने वाला, प्रकाश देने वाला, ज्ञान की पथ दिखाने वाला चक्र को भगवान सम्मुख रखेंगे। ये प्रकाश चक्र प्रकाश रे प्रकाशित तो तारी प्रकाश रे प्रकाशित पत्थर मन कर जात्रा है। तो महाराज आखि बंद कले तो महाराज एकदम अंधकार, लेकिन से अंधकार रास्ता रे भी मध्य ओ रास्ता रे भी मध्य आम मन के प्रकाश र सुरंग देखा जाए जोठी निज स्व आत्म स्थिति को प्राप्त करिवार मार्ग को आम मन को मिल जाए। तो इसलिए महाराज ये बकवास चीजों में मत पड़ो,
जितने जल्दी भागवत शुणिले ये शुणिले वो शुणिले लेकिन भितर अंतर्निहित भितर शुणिबार भितर यात्रा करिवार आरंभ तो हो बोले कोठी ये समस्त मर्म अच्छी कोठी बोले महाराज एकादश स्कंद है क्योंकि एक अध्याय बाकी अच्छी इसी मु टिके आज आपको सूचना सूचित कली कि आपण अंतर यात्रा करिवार ओ सेति एकादशम तुललाट पटले द्वादशो शिरोमिति विभाति एकादश हूँ ललाट पटल दशम स्कंध हूँ भगवान कर मुखारविंद कंठस्थान नवम नारायण बाहुद्वयम सप्तम अष्टमम च सप्तम स्कंद अष्टम स्कंद भगवान श्री विराट पुरुष अथवा परमात्मा भगवान साक्षात श्री कृष्ण कर वो बाहुद्वय लेकिन एकादशम तुललाट पटले द्वादशो शिरोमिति विभाति सो परमात्मा भगवान एकदम से अंधकार के पार आर पार सर्वश्रेष्ठ पारावार रहित व्यापक परम ज्योति जो थी एकदम जागृत पूर्वक लेकिन वहां पहुंच गए ठाकुर जी अर्जुन को नहीं नारायण ये 52 श्लोक द्वारेण चक्रानुपथेन सत्तमः परम परम ज्योति अनंत पारम समस्नुसावम समस्नुवानम प्रसमीक्ष फाल्गुन फाल्गुन अर्जुन प्रताड़िताक्षो पिदधेक्षिणी उभे तो वो दिव्य ज्योति को दर्शन पूर्वक इतनी तेजमय स्थिति थिला से अर्जुन तांको देखिबा पाई भी मध्य असमर्थ हे पड़ले आखि तमन बंद हे तापरे भगवान कर दिव्य रथर दिव्य महाराज उस दिव्य सुंदर महल अथवा चारों तरफ तेजियान तेज ज्योति के वातावरण करुणा सिंधु भगवान सहस्त्र सहस्त्र मणि मानो रे रचित खचित स्तंभ युक्त महल को देखिले और चारों तरफ बड़ी उज्ज्वल ज्योति मानो प्रकाशित होची से महल रे भगवान शेष जी भगवान आदिशेष भगवान कर कोल रे साक्षात भगवान आदि विष्णु लेटे हुए और ये अत्यंत भयानक अद्भुत भयंकर बंगाली में एक शब्द है भयंकर सुंदर सुंदर भयंकर ओ सुंदर भयंकर तो अनेक सहस्र शीर्ष वाला आदिशेष भगवान कर कोलमंडन करी ठाकुर जी प्रत्येक फण फण रे सुंदर सुंदर मणि मानो प्रकाशित प्रकाशित करता हुआ प्रत्येक से दो दो नेत्र वो बड़े भयंकर है परमात्मा भगवान परीक्षित जिते अर्जुन एभली परमेश्वर परमात्मा शेष भगवान कर सुखमयी सज्जा रे सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुष परमात्मा भगवान विराजमान है एक कथा देखिले वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल वर्ण शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशम लेकिन यहाँ पे चतुर्भुजन नहीं यहाँ पे अष्टभुज है शांताकारं भुजगशयनं लो नारायण तो ये 56 नंबर श्लोक महामणि व्रात किरीट कुंडल प्रभा परिक्षेप्त सहस्र कुंतलम ये प्रसंग जरूर आपण अध्ययन करिवे ये अध्ययन करिले आपण को ध्यान करला बेले सहायक हव प्रलंब चार वष्ट भुजम सकौस्तुभम श्रीवत्स लक्ष्मम वनमालयावृतम सुनंदनंद प्रमुखै स्वपार्षदैः चकादि भीरमूर्ति धरेर निजायुधैः पुष्ट्या श्रिया कीर्त्या जयाखिलाद्भिः निसेव्यमानं परमेष्टिनां पति नारायण पुष्टि श्री कीर्ति और अजा यानी प्रकृति अजा माने प्रकृति तो पुष्टि श्री कीर्ति और अजा ये चार शक्ति परमात्मा भगवान को करहस्त जोड़ी की आम श्री जगन्नाथ पाखरे दो विग्रह विद्यमान श्रीदेवी और भूदेवी
नारायण। श्री और भू, भूदेवी अर्थ अजा, कीर्ति और पुष्टि। भगवान संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे दोनों आंखों में है ठाकुर जी की। कोई दर्शन करे तो उनकी परितुष्टि मिले, उसको कीर्ति मिले। स्वाभाविक है जो दिन जने ठाकुर जी सानिध्यता प्राप्त करे सो भगवान उनको यश देते ही हैं, मान प्रतिष्ठा देते ही हैं। निजर अंतर्निहित भितरे निज भितरे एक पुष्टिता, एक बल, अध्यात्म बल मनुक मन प्रकटित है। नारायण। सो एबे परीक्षित भगवान कृष्ण श्री कृष्ण एभली निजर स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम करिले ठाकुर जी। अर्जुन का पाखरे अर्जुन दर्शन रे कुछ भयभीत है भयभीत चक्षु अर्जुन कर। नारायण। किंतु सहज हेले भगवान कृष्ण जिते बेले प्रणाम करुचंती अर्जुन भी मध्य प्रणाम किए। भये न भक्ति। नारायण। भय से कातरता पूर्वक प्रणाम कर ले और भगवान कृष्ण को मानो लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष, विशाल विराट अष्टभुजा पुरुष गंभीर बाणी रे मानो कहउचंती बबंद आत्मानमनंतमच्चितो जिष्णु तद्दर्शन जात साध्वसः तावाह भूमा परमेष्टिनाम प्रभु बधार्जलि संस्मितमोर्जया गिरा। मुस्कुराता हुआ हमारे भगवान श्री विष्णु कहते श्री कृष्ण और अर्जुन तुम्हें दुई जन जाक देखा निमंते तुम दुई जन को देखा निमंते मु ये ब्राह्मणकर बालक को मो पाखक नहीं आसुली मृत्युर बहाना देखी तुम दोनों धर्म रक्षा करने निमंते पृथ्वी अवतार ग्रहण कर मेरे ही अंश से पृथ्वी भार रूप दैत्य को संहार करने निमंते संहार कर सारा पर शीघ्र तुम्हें मोरी पाखक ही फेरी आस। 60 नंबर श्लोक। पूर्ण काम पपीयो बाम नर नारायणो ऋषि धर्माचरतां स्थित्यै ऋषभो लोक संग्रहम्। भगवान भूमा पुरुष श्री कृष्ण अर्जुन को एभली भाव में आदेश दौरान कि अरे निश्चित भाव धर्म स्थापना दुष्ट दलन साधुओं की रक्षा करिवार निमंते तो ये समस्त कार्य आदि करके नारायण तुम्हें पुनः मोरी पाखक फेरी आस। एबे परमात्मा भगवान श्री विष्णु को पाखर स्वयं भगवान कृष्ण, अरे कृष्ण विष्णु अलग नहीं है रे बाबा, सर्वोपरि सर्वशक्तिमान। ये अर्जुन की नशा उतारने के लिए ठाकुर जी के ये दिव्य लीला ब्राह्मण बालकों को नहीं की जो रास्ता रे जाइथिले से रास्ता रे पुनी द्वारका को फेरी आसुचन। नारायण। और अर्जुन ये ब्राह्मण को अथवा समस्त पुत्र मान को ये ब्राह्मण देव उनके पिता को फेरे दौरान वो एभली भाव अनुभव करती अरे तांकरी बल आमे बलियान। तो जो महाराज जो परमात्मा भगवान का पाखरे नास्ति बुद्धि कदाचित विचार प्रकट है मुए भगवान भगवान माने नहीं मु भगवान माने नहीं कही पाइबे बोली कि मध्य जो वाणीटा प्रयोग करुचंदी वो भगवान के हैं मानिए, इसलिए ज्यादा नास्तिक बनने की कोई जरूरत नहीं है। नारायण। भगवान प्रवर्षाखिलान कामन प्रजासु ब्राह्मणादिषु यथा कालम यथेवेन्द्र भगवान श्रेष्ठ्यमास्थितः हत्वा नृपान् धर्मिष्ठान् घातयित्वा अर्जुनादिभिः अंजसा वर्तयामासः धर्म सुतादिभिः। नारायण। भगवान श्री कृष्ण एवं भाव आदर्श महापुरुषों को सा आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा वर्ग मानकर समस्त मनोरथ को पूर्ण करती और जो द्वारका रे जो भली भाव ये प्रजाजन मानकर आवश्यकता अच्छी समय के अनुरूप इंद्र प्रजा निमंते समय अनुसार वर्षा करती। बहुत से अधर्म राजा मान को परमात्मा भगवान समस्त को निधन करता हुआ, अधर्मी राजाओं को निधन करता हुआ
बहुतों को निजे, बहुतों को अर्जुन के द्वारा, बहुतों को बलदाऊ जी के द्वारा एभली भाव धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजा मानू अनायास ही संपूर्ण पृथ्वी से राज्य भार देखी धर्म मर्यादार स्थापन करती ठाकुर जी। इसी के साथ ही अध्याय पूरा है। कल हमें श्री कृष्ण भगवान कर लीला विहार वर्णन करता हुआ काली दशम स्कंध इति श्री हे पुणी पर दिन आम एकादश स्कंध आरंभ करिबा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णकामादाय पूर्णमेव वसिष्यते। ओम शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति 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 है। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। एबे आमे भागवत प्रवेश करिवा। आज पारायण करिवे श्रीमती अमिता स्वाई माँ। आज अध्याय 96 95 दशम स्कंदर 95 अध्याय आज अध्ययन करंतु। आसंता काली अध्ययन करिवे श्रीयुक्त सुरेश चंद्र साहू। अमिता माँ अध्ययन आरंभ करंतु। अनम्यूट कर देछि मु। अच्छा, हरि ओम आरंभ करंतु। षडनवतितमाध्याय दशमोऽध्याय रे श्रीकृष्ण लीला ना ना एटा नुह 95 95 पंचानबे आज्ञा काली पढ़ाइला ना काली 94 हेला। आज 95 आसंता काली 96 हो। पंचानबतितमाध्याय परीक्षा करी भृगुमुनि विष्णु को सर्वश्रेष्ठ जानी सकल मुनि को कहिले वर्णन पंचानबती रे शुकवाच नहो राजा परीक्षित कृष्ण महिमा भागवत पूर्वे जय सरस्वती तीरे मिले सकल मुनि भरे यज्ञ करिबा अनुमते विचार करी सर्वचित्ते जगत देव देवती विष्णु शंकर पद्मलोनी एतिनी मध्य जे कारण यज्ञरे वरण एमंते कई सनमत
भृगुजे ब्रह्मंकर सूत एतिनि देवता कळने ताहांकु बेसी दूत पणे बोइले वचन विश्वास तिनि देवंकु कसियास ऋषिंकु आज्ञा ध्वनि बेगे भृगु चलिले शून्य मागे ब्रह्मार सभा मध्य जाई भृगु मिलिले छल बही ब्रह्मांकु छली बार आसे अवज्ञा करी बसी पासे ब्रह्मांकु प्रणाम न कले स्तुति वचन न बोइले ता देखी ब्रह्मा महाकोपी गाढ़े दसने उष्ट चापी बोलंती जथा पुत्र एहि एमते अवज्ञा से बही पुनि विचारी दिव्य ज्ञाने पुत्र को नासी बाके सने एहाकु कले आज नास मोते होइब परस एते विचारी तुष मन तक्षणे ब्रह्मा कले सम अनल जेन्हे जल पाई निभई कुंड मध्य थाई भृगु पुत्र भाव घेनी शांत होइले कुसपाणी भृगु जानिले चित तक्षणे होई भय भीत नमिल ब्रह्मांक चरणे भृगु चलिले तक्षणे पथे दलंते अनतोषे मिलिले कैलास देशे रुद्र उठिले भृगु चाहि बोलंती मो ज्येष्ठ भाई धाइले आलिंगन आसे भृगु चलिले बाम पासे ता देखी रुद्र कोप भये भेगे त्रिशूल घेनी करे धाइले अरुण लोचने धरिबा प्राय त्रिभुवने ता देखी देवी कर जोड़ी बेगे शंकर बादे पड़ी अनेक स्तुति वाक्य भणी शांत कराई शूल बाणी अनेक मते भाव कले भृगुजे वैकुंठ गले द्वारे पसंते ब्रह्मा सुत सुनिले विष्णु नेत्रागत मुहूर्ते रही अवकाशे तक्षणे भृगु महारोषे विष्णु शयन स्थाने मिली निद्रा वनमाली उतान शयनी आनंदे तादकी भृगु महाक्रोधे ब्राह्मण पसे गर्भ बही पादमाइले हृदय नेई कपे गर्जन्ति गुरुतर चुणी उठिले चक्रधर लक्ष्मीर करे धरि मुष्टि कल्यंकु कृष्ण बेगे उठी विप्रचरण तले पड़ी बोलंती बेनी कर जोड़ी भविप्रतोर आगमन आज जीवन मोर धन्य भविप्रवशये आसने अपराध कली जय ज्ञाने हे अपराध क्षमा कर कोमल चरण तुमार कठोर उदेम बाजिला मो मने कष्ट उपजिला न पुनः बथाई चरण हेमंत बोली नारायण विप्रचरण जय धोई पादाऊ तक सिरे लाई बोलंती आज मुहि धन्य पवित्र होइला जीवन ए विश्व संसार सहिते लोकपालक झंती जेते आज पवित्र ए सकळे तो पादर तीर्थ जळे पवित्र वर मते कुदे मोर कुदे कमला बसी आनंदे आज पवित्र मोर घर धन्य ये जीवन मोर अति आदरे नारायण पूजिले भृगुर चरण मधुर पाके जदुपति ब्राह्मण मन कले शांति विष्णु महिमा गुण देखी
भृगु पूजिले बेनियाखि कंठ कुंठित मंद स्वर रोम पुलक गले भरम विष्णुर भाव भूदेव हि भृगु चलिले दोष भोई विष्णुर भाव भावि भोले मिलिले सरस्वती कूले ब्रह्म ऋषिंक मध्य जाई बोलंती सिरे कर देई ब्राह्मण कहे सर्व कथा जहार जे मंत्र व्यवस्था भृगु वचन विप्र शुणी विष्णु महिमा परिमाणी जे हरि जगत ठाकुर मित्र इरी नाही जार तार स्मरणे मन शांति न लगे भव बंध भ्रांति जार सु धर्म ज्ञानम सुचि निष्काम योगक्षमम जस निर्मल प्रकाशयी जार स्मरणे पाप नाही मुनि सन्यासी संत नर समदरसी चित्त जार जय किंचन जाना ताहंक गति भगवान जा प्रिय रूप सत्व गुण दायिष्ट देवता ब्राह्मण ताहाकु जगे पूजा करी सकल दुख अपहरी त्रिगुणे तिनि रूपदार राक्षस असुर जसुरम रूप सत्व गुणमय ताहु लीला सर्वश्रेयम निर्मल चित्ते मुनि गणे ध्यान निचले आसने गोविंद पाद ध्यान करी हेले धरिले भव बारी सुतवाच कहंती पुणी मुनि सुत कृष्ण महिमा व्यास सुत जहा कहिले राजा आगे सुजने से बसे ही मार्गे पुराण भागवत वाणी के कही पारे परिवाणी कृष्ण सकल प्राणी देहे दृश्य दृश्य ज्ञान मोहे निर्लेप साक्षी रूप होई जहा पूजते ज्ञान देई सकल जंतु चित गति गत आगत कर्म पथे भ्रमण दुख करे दूर जेबे भजई तपयर सुख बाच सुन राजन सावधानी ब्राह्मण द्वारका भुवने पत्नी प्रसव काले तार जेते उपजिले कुहर गर्भरे 10 मास थांती भूमि रे पड़िले मरंती प्रेमता पिंड पड़े धरी विप्र विकले शोक करी कृष्ण द्वारे नहीं थोई विप्र बोलई कोप बही ब्रह्म हिंसक जदु वंश सठ हृदय विश्वास निर्दय बुद्धि दुराचार दुष्ट पापिष्ट पामर गर्वित विषय बीड़ा दे अंत राजा कर्म दोषे मो पुत्र जन्म काले मला अंत बोली शोक गला पुनः बोलाई कोप चिते दुष्ट काल विपरीते हिंसा व्यवहार मर राय सुशील हित इंद्रिय एमंत नरपति देशे जे प्रजा रहंती विश्वासी दुखी दरिद्र कुंती नित्य मरंती काल प्रापते एमंत बालक पकाई विप्र कांदई गृहे चाही एमंते प्रति संवत्सरे पुत्र मरंती विप्र घरे गुण पकाई राजद्वारे विप्र कांदई उच्च स्वरे अति निंदई कृष्ण राम विप्र स्वभावे गुरुतम एक दुई बोलिण गणे तृतीय चतुर्थ प्रमाणे कृष्णर द्वारे पुत्र थोई कोपे अनेक गाली देई हेमंते नव पुत्र मला सुनः श्री कृष्णर लीला अर्जुन पिला निज देशे अइला श्री कृष्णर पासे तबे सद्वार करे आसी देखिला विप्र अछि बसी द्रुत बालक धरी कोले कांदई जीवन विकले निंदई राम वन माली कर्जई कोपे देई गाली विष्णुर निंदा वाक्य सुनी कोपे ताहिला वीरमणि ब्राह्मण बोली भय पाई कर अंजलि सिरे देई बोलाई सुना विप्र वर एक पशुक तु संहर तोहर राज्य विप्र वर विरति नाही धनुर्धर ब्राह्मण प्राय यज्ञ करी किबा बुंती पेट भरी धन तनय दरागारे जेबे ब्राह्मण सुख करे जन प्रजा कहि दुखी पंडित जने निरिमाकी से राजा कुल ब्रहीन अधिक ताहंकर जीवन
जनपर जन रखन्ति नटंक प्राय से दियन्ति बेहो विप्रवर सुन देख मोहर वीरपण धनु गांडीबे गुण दाई तोरपु संहारी विमोही रखिबी तोहर बालक मोर प्रतिज्ञा एबे रेख प्रसव काली तोरा घरे मो धनु धरि करे रखिबी तोहर कुमार सत्य वचन मोहर देख मोहर धनु दीक्षा जेबे न पारे करी रक्षा अनळे छाड़ी मो प्राण तासुणी बोलाई ब्राह्मण शंकर सन दामोदर प्रद्युम्न रुक्मिणी कुमार बड़राथी जे अनिरुद्ध धनु संग्रामे महाजोधम ए सर्वे पुत्र रक्षणे क्षमन दिले जने जने कियते रखी गुमासा देखाई करूछु भरोसा एणे मोहर साधनाही तो वीरपण मु जानाई तासुणी पार्थ कोप भरे बोलाई धनु धरि करे भोविप्र सुन मो वचना मुनुहे रोहिणी नंदना कृष्ण प्रादिन नोहि मोहि अर्जुन नाम मु बोलाई देख गांडीव धनु मोर राणी मु तोशीलीश्वर अक्षय तुण मोर हस्ते एकथा विदित जगते मृत्यु शरणे जिनी तोर बालक देवियानी न दिले दही विजीवन सुनि सानंद विप्रमन मृत बालक राजद्वारे होई मिलिला निज घरे शोकहार साखे दक्षन्ने अर्जुन तेजा सुनि कर्णे एमंते तारकापुरे विप्रकामिनी निज घरे गर्भ होइला 10 मास देखी ब्राह्मण मने त्रास विकले अर्जुन सुमारी डकई उच्चे नाम धरी हे वीरमणि रक्षा कर मरणु मोहर कुमार सुनी अर्जुन बेगे भाई मिलिला विप्र द्वारे जाई कर चरण मुख धोई तक्षणे सुजीवंत होई हर गौरी पाद चिंती नमई पुनः पुनः कीदी गंडीबे गुण दई करे मंत्र सुमारी विप्र घरे कुंडीला नाना शस्त्र जोगे विप्र भुवन 10 दिगे पंजुई मध्य जेन्हे पक्षी विप्र भुवन तन्हे लाखी एमंते जन्मीला नंदन अर्जुन सुनीला रोदन भूमि न पड़ू सुनने गला बालक केही न देखिला तक्षणे विप्र गोप भरे गोविंद मिलिला अर्जुन चामूरे गोविंद बोलाई पुरुष वदन गोविंद धिकार्जुन गोवदन गोविंद तोहर नपुसक पाणी गोविंद मोहि पापिष्टता हसुणी गोविंद न जानी कहिली हरस गोविंद एबे मुनिस्व निरास गोविंद मृत पुत्र को धरी कोले गोविंद दंड देखइबे निडोले गोविंद एबे से पुत्र गला केणे गोविंद एनम पुस्तक वीरपणे गोविंद रुक्मिणी पुत्र महायोध गोविंद ताहार पुत्र निरुद्ध गोविंद शंकर स्तन जगन्नाथ गोविंद एजहि नोहिले समर्थ गोविंद काहार बल रक्षा करी गोविंद मर्ते मनुष्य देह धरी गोविंद धिक तोहर मिथ्या बाणी गोविंद प्रतिज्ञा कलु न जानी गोविंद धिक गांडी धनु तोर गोविंद विविध शस्त्र उपहार गोविंद दैवे हित कर्म तोर गोविंद दैवे हत कर्म तोर गोविंद कुमति पापिष्ट सब पापिष्ट पामर गोविंद मुखे जे कहु गर्भवाणी गोविंद आपण बळ न जाणी गोविंद एमंत विप्र कोपवाणी गोविंद अर्जुन सावधाने सुनी गोविंद विदित मते विधि करी गोविंद
गांडीव धनु करे धरी गोविंद मिलिला जमर भुवने गोविंद रवि कुमार सन्निधाने गोविंद ताहर पुरे विप्रसूत गोविंद अर्जुन खोजिला बहुत गोविंद न पाई मन दुख करी गोविंद पुणी मिलिला इंद्रपुरी गोविंद तही न देखी विप्रसूत गोविंद अग्नि भुवने उपगत गोविंद न पाई न इरुत देशे गोविंद गोपे मोइला सोम पासे गोविंद तही न पाई विप्रबड़ा वरुण नगर मिलिला न पाई पवन पुरे गोविंद अर्जुन गला कोप भरे गोविंद तही न पाई बेगे जाई गोविंद कुबेर भुवने खोजाई गोविंद तही न देखी विप्रसूत मने विचारे वीर पार्थ तक्षणे निज विद्या बळे खोजिला सपत पताळे न पाई नाग लोक तळे पुणी उठिला अंतराळे उठे सपत लोके गला विप्र बाळक न देखिला धनु खडग धरि करे आसी मिलिला विप्र द्वारे प्रतिज्ञा भंगे वीरमणि अग्नि जाळिला बेगे आणी अनळ जळई प्रचंडे लोका गहळ राजदंडे गोविंद सुनी निज पुरे मिलिले अर्जुन छमुरे सुहृद भावे नर हरि बोलंती बेनी पूजा धरी देखाए मनुष्य शरीर देवदुर्लभ सुख सारम सेव्य देहे चाहु वर्ग सादी एतनु हाई अपराधी ए देह नापी बुके ममते सत्य वचन भग्नार्थे मुआज देखाई विनेयी विप्र बालक दस भाई आत्मा को अपने न मार सुन पांडव वीर वर तोर महिमा ए जगते मुहि सापी रूढ़ मते जावत थिब ए मेदिनी तोर निर्मल जस खेनी एमंत अर्जुन को कही दारु कराई आज्ञा देई उत्तम अस्ते सारी रथ दारु कहु भाजोई हस्त तक्षणे प्रभु चक्रधर धरि अर्जुन कय कर रथे विजय नर हरि आनंदे शंखनाद करी पश्चिम दिगे रथ बाही चलन्ते न देखिले केही सपत सिंधु सप्त दीप बेगे जिणिले विश्वरूप गिरि कानन भूमि जिणी अर्जुने खेनी चक्रपाणि जिणिले लोकालोक देश घोर अंधकार प्रवेश रथे जोचिला स्वचारी अंधारे पथ न विचारी दिग न जानी भ्रष्ट गति ता देखी कमलार पति चक्र देखिला दक्ष पुरी सहस्र आदित्य तेजे अग्रे पेसिले चक्रधर खंडिला घोर अंधकार राम कोदंड बाण जन्मे तेज विराजे रिपु सन्ने चक्र पथ तम गंजे निज परम ज्योति तेजे कृष्ण नासिले तम पथ देखी अर्जुन भय चित हते बुरिला दुनिया की पथे अद्भुत कर्म देखी एमंते गले रमजिणी रथ अर्जुन चक्रपाणि रथे अर्जुन चक्रपाणि दिशिला जल पूर्ण देश तक्षणे समुद्रे प्रवेश पवन जोगे उर्मि गण विसंति स्वरूपे भीषण से जल मध्य जाई पसी देखिले दिव्य तेज राशि दिव्य भुवन विराजई पटांतर देवी मोहि सहस्र मणि स्तंभ साजे सुंदर
आपण म्यूट हे गले अनम्यूट हुंतु आपण म्यूट हे जंदी म्यूट आपण आवाज आसुनी अमिता जी ते सुनी पारुना मते विराजे द्विगुण विराजय ज्योति उत्कट लोचन दिशन्ति दुई सहस्र जिह्वा सोहे सुंदर शिव गिरि प्राये तार उपरे दिव्य रूपे सुख आसने महासर्पे महानुभव अनुपम सुंदर पुरुष उत्तम नीलाजी मुक्त देह कांति पीतवसन विराजन्ति प्रसन्न वदन सुंदर बेनिलोचन सुविस्तार किरीटर विकोटि गंजे अमूल्य मणिगण पुंजे कपोले कुटिल कुंतल श्रवणे मकर कुंडल आजानु लंबे चारि भुज कंठे कौस्तुभ मणि तेज विवस्त चिन्ह हृदय सोहे वनमालाए मन मोहे नंद सुनंद आदि देवा करन्ति पद्मपादे सेवा शंख कमल चक्र गदा एथान्ति चतुर्भुज सदा निज मूर्ति धरि पासे घटन्ति भक्ति विश्वासे कमलादि अष्टदेवी वाम दक्षिणे छन्ति सेवी ब्रह्मा शंकर आदि जेते अष्टलोकपाल सहिते ब्रह्मादि देवंकर गति देखि संभ्रमे जदुपति परम आत्मा पाद जुगे कृष्ण वंदिले अनुरागे कृष्ण को देखी विष्णु तो से बोलंती परम हरसे तुम्भे जे नर नारायण संसार परम कारण भारा निबारे देववाणी क्षीर जलधि तटे सुनी आत्मारु तुम्भंकु भी आई मर्ते मानव देह देई तुम्भंकु कली अवतार खंडिल अवनिर्भार संसार इंद्रिय लालसे केबे हे न मिलिला पासे एणु तुम्भंकु कोप करी आनिलो विप्रसुत हरि देखिबा पाई तुम्भ रूप हसी कहंती पद्म मुख एबे हो विलंबन कर एमंत कही चक्रधर विष्णुर पछे विप्रसुते थिले जे अभय निश्चिंत कृष्ण अर्जुन संगे जाई मिलिले विप्र दस भाई देखी सानंद चक्र पाणी अर्जुन तुले तांकु आणी रथे बसाई दामोदर बेगे मिलिले निजपुर ब्राह्मण द्वारे पुत्र देई पादे नमिले भावग्राही बोलंती नियतुर सुत तुमते निंदिलु बहुत दस बालक निय गणी संभाळ बोली चक्र पाणी अर्जुन कर करे धरी मिलिले निजपुरे हरि कृष्ण अद्भुत कर्म देखी अर्जुन मने उपलक्षी विष्णु परम धाम चिंती निज स्वभावे गला भीति चतुर वर्ग दाता हरि कपटे नर रूप धरी प्राणी की करे अनुकंपा एते विचारी कला शंका कहंती सुख मुनिवर गुण अभिमनु कुमार ए आदि जते कर्म हरि कले मनुष्य देह धरी नाना विषय भोग भुंजी देव मनुष्य मनोरंजी क्षत्रिय धर्म रहुचित ब्राह्मण वाक्य वेद मते अनेक कले यज्ञ दान जे वेद आगम विधान यज्ञ भोजने तो सब होई जे मनते इंद्र बरसाई अशेष सुख से ही मते श्री कृष्ण बर्षिले जगते ब्राह्मण आदि प्रजा जेते सर्व संपदा नमोते जादव वंशे कोई जात संगते एनी पंडुसूत निमित्त मात्र तंकु कपि भाराना दिले नरहरि अधर्म नासी धर्म पाळी जगत नाथ वनमाळी ते कृष्ण चरण कमळे तुजने चिंता सुनिश्चळे माया संसारे नुहरत
छाड़ी अमृत भागवत ए सुख नाब हेड़े छाड़ी नमर भव जले बुड़ी हरि चरणे करियास कहई जगन्नाथ दास कहई जगन्नाथ दास हरि चरणे करियास कहई जगन्नाथ दास। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमांस साहित्यां दशमस्कन्धे द्विजपुत्रनयनं द्विजपुत्रनयनं नाम पंचनवतितमोऽध्यायः। धन्यवाद। पार्वती वाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नामो सहस्रकं पंडितेन त्वं भृतुमिच्छामि हों प्रभु। ईश्वरवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ओम नमो हरि ओम। संधि ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು अंतरिक्षः शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापः शान्तिः वृषभयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवा शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः कामां शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः। निमस्यापि रणे भङ्गो मुनिरापि मतिभ्रमं यदि सुधं वा मम दोष न विद्यते। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर जय। बोलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर जय। बोलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर जय। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।